Hi, I am Dee and this video is about IELTS speaking test format. इसमें इस पूरे वीडियो में मैं आपको IELTS का स्पीकिंग टेस्ट का फॉर्मेट पूरा क्या होता है वो बताऊंगी. सो IELTS का जो स्पीकिंग फॉर्मेट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो स्पीकिंग टेस्ट के 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट जो होता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है एंड द सेकेंड पार्ट इज़ द क्यू कार्ड एंड द थर्ड पार्ट इज़ द डिस्कशन पार्ट. नाउ Cambridge क्या define करता है is that the first part is all about introduction. So the examiner and the candidate introduce each other and then the candidate is asked certain questions about his further introduction. And now understand कि ये टेस्ट जो है वो रिकॉर्डेड है तो इसीलिए उनको नाम पहले पूछा जाता है कैंडिडेट्स को. तो ये इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस जो हैं वो फुल नेम से शुरू होते हैं. Now, the first question is what is your full name? The second question could be that how may I address you or what can I call you? The third question could be that can I see or could you please show me your ID or can I see your ID please? And the fourth question could be that where are you from? एंड ये चारों ही क्वेश्चंस हैं जो कोई बहुत इलेबोरेट करने वाले क्वेश्चंस नहीं हैं. तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप एक सेंटेंस में ही इसको आंसर करें. तो एक सेंटेंस में आंसर करने का मतलब एग्जाम्पल ये ले सकते हैं जैसे मेरा नाम है दीपिका त्रिवेदी. सो इफ़ द एग्जामिनर आस्क्स व्हाट इज़ योर फुल नेम सो आई विल रिप्लाई माई फुल नेम इज़ दीपिका त्रिवेदी और माई नेम इज़ दीपिका त्रिवेदी. और ये पूरा सेंटेंस है. आप खाली नाम मत बोलना कभी भी कि व्हाट इज़ योर फुल नेम and you say Deepika Trivedi. No, that's not a sentence. So you have to create one sentence. You have to speak one sentence for these questions. उसके बाद ये इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चंस में शिफ्ट हो जाता है. पार्ट 1 ही चल रहा होता है अभी तक स्पीकिंग में फॉर्मेट में. और ये कैसे शिफ्ट होता है, ये क्वेश्चन सब आने लग जाते हैं आपके होम टाउन के बारे में या वेदर के बारे में या आपका अकोमोडेशन या हाउसिंग कैसा है, मतलब आपकी रहने की जगह कैसी है, आप काम करते हो या पढ़ाई करते हो. सो एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन का, डू यू वर्क और डू यू स्टडी. सो इफ़ यू से आई स्टडी एंड आई एम स्टडिंग इन दिस कॉलेज और दिस कोर्स, then the examiner may ask why did you choose this type of subject or these type of subjects. Now please understand ये सारे questions के आंसर इसको एटलीस्ट 2 to 3 sentences आपको देने चाहिए. 2 सेंटेंस तो देने ही चाहिए बिकॉज हर एक चीज़ को थोड़ा सा एक्सपेंड करने से अब हम 1 सेंटेंस के क्वेश्चन से आते हुए 2 सेंटेंसेस के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं. सो स्टेटमेंट्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं. सो एग्जामिनर में आस्क व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू लिव इन. सो आई लिव इन अ 2-bedroom whole kitchen house and it is a beautiful locality that I live in. 2 स्टेटमेंट हो गए. Now the question shifts towards a specific topic. अभी भी पार्ट 1 ही चल रहा है. स्पेसिफिक टॉपिक क्या है? Cambridge defines it as similar familiar topic area. That means ऐसा कोई भी टॉपिक जिस पे कोई भी बात कर सकता है क्योंकि वो सिमिलर है, एक जैसे चीज़ें हैं एंड फेमिलियर है यानी कि हम उसके बारे में जानते हैं. एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, पेन हो सकता है या लैपटॉप हो सकता है या ट्रीज हो सकता है या चेयर्स हो सकता है या आइसक्रीम हो सकता है. कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक हो जाता है. अगर मैं बोलूँ कि एग्जामिनर बोलता है लेट्स टॉक अबाउट आइसक्रीम, तो अब वो आइसक्रीम के बारे में कुछ सवाल आपसे करेगा एंड आई वुड सजेस्ट दैट यू आंसर दीज क्वेश्चन. जो स्पेसिफिक टॉपिक के क्वेश्चंस हैं उसको कम से कम 3 सेंटेंस में या 3 से 4 सेंटेंस में आंसर करने की कोशिश करिए. सो जैसे हम एग्जाम्पल आइसक्रीम लेके चल रहे हैं. सो व्हाट इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम या डू यू लव आइसक्रीम्स. सो आई विल नॉट से येस और फिर चुप हो जाऊंगी, नहीं. I will at least speak 3 to 4 sentences saying yes, I love ice creams, my favorite flavor is strawberry and I'm in absolutely love with ice creams. So this is how the first part is completed. Now the examiner will say this is part 2, Q card.
तो क्यू कार्ड का मतलब समझिए, कोई पीस ऑफ पेपर हो सकता है, कार्ड हो सकता है, जिस पे एक सवाल लिखा है, देयर इज अ क्वेश्चन रिटन एंड देयर आर सर्टन प्रॉम्प्ट्स रिटन। प्रॉम्प्ट का मतलब इंग्लिश में होता है उकसाना। सो उकसाने का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपको प्रोवोकेट किया जा रहा है, बट आपको प्रॉम्प्ट किया जा रहा है, यानी कि आपको क्लूज दिए जा रहे हैं कि आप उन सेंटेंसेस पे या जो दिया गया क्वेश्चन है उस पे बोल पाएं। सो the cue card is specifically one sentence, one question about describing anything, and there will be 3 to 4 prompts under that description of the statement. So for example, describe a house that you have recently visited. Another example could be describe a website that you have visited a lot, or describe a website that you have used a lot. ऐसा कोई भी एक टॉपिक आ सकता है जो जनरली डिस्क्रिप्शन पे होता है। अब उसके नीचे के प्रॉम्प्ट ये हो सकते हैं, व्हाट वाज द वेबसाइट, व्हेन डिड यू विजिट इट, व्हाई डिड यू विजिट इट, एंड एक्सप्लेन हाउ इट हेल्प्ड यू इन योर वर्क। नाउ हम अभी क्यू कार्ड के डिस्क्रिप्शन में इसको कैसे आंसर करना चाहिए इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट का फॉर्मेट बता रही हूँ। सो दैट मीन्स अभी वी विल नॉट बी डिस्कसिंग हाउ टू स्पीक अबाउट इट। आई मेक वेरियस सेपरेट वीडियोज अबाउट वेरियस आईएलटीएस स्पीकिंग टॉपिक्स एंड स्पेसिफिकली क्यू कार्ड्स लेटर, एंड यू विल सी दैट ऑन द चैनल. If you haven't subscribed to the channel, please do so now. Now, when this examiner is giving you the cue card, he is actually clocking you. तो आपको 1 मिनट तो प्रेपरेशन के लिए मिलता है और 1 to 2 मिनट्स आपको स्पीकिंग करनी होती है. 1 to 2 मिनट्स केम्ब्रिज कहता है. मैं सजेस्ट करूँगी कम से कम 2 मिनट तक बोलिए, तब तक बोलिए जब तक कि एग्जामिनर आपको थैंक यू नहीं बोलता है. सो 1 मिनट प्रेपरेशन का टाइम जब आपको क्यू कार्ड दिया जाता है तभी शुरू हो जाता है. एंड विद द क्यू कार्ड क्वेश्चन द एग्जामिनर इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू अ नोट पैड एंड अ पेंसिल टू मेक नोट्स, एंड प्लीज मेक नोट्स फॉर दैट 1 मिनट, क्योंकि बीच में 2 मिनट तक बोलते बोलते हो सकता है आपको कुछ हेल्प की ज़रूरत पड़े, तो आप उस अपने नोट पैड को रीड करके थोड़ा बहुत अपना स्पीकिंग बना सकते हैं उस वक्त. सो आफ्टर द 1 मिनट इज ओवर, एग्जामिनर कहता है प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग, या कोई भी ऐसा स्टेटमेंट यूज़ करता है जिससे आपको पता चलता है कि आपको बोलना है, और उसके बाद आप 2 मिनट तक बोलते हैं. एग्जामिनर आपको 1 मिनट में भी रोक सकता है, 1.5 मिनट में भी थैंक यू कह सकता है, और एल्स ही कैन से प्लीज स्टॉप और थैंक यू सो मच और थैंक यू आफ्टर completion of the 2 minutes. Now there will be lot of questions after cue card, and this is called the discussion part. Discussion part के topics generally examiner बोलता है, and how Cambridge defines it is that these questions are thematically connected to the cue card and have an abstract idea development scope. सो दैट मीन्स ये रिलेटेड तो क्यू कार्ड से होंगे, बट क्यू कार्ड जैसे नहीं होंगे, ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाले होंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ हाउस दैट यू वुड लाइक टू हैव, योर ड्रीम हाउस, सो द डिस्कशन टॉपिक वुड बी लेट्स डिस्कस अबाउट हाउसेज इन अकोमोडेशन, एंड द एग्जामिनर विल आस्क व्हाट काइंड ऑफ हाउसेज आर देयर इन योर कंट्री. सब आप देख रहे हैं कि वो एक क्यू कार्ड था जिसमें आप अपना पर्सनल स्टोरी बिल्डिंग कर रहे थे, बता रहे थे कि कैसा हाउस आपने देखा या आप रहना चाहते हो, बट यहाँ पे कैसे हाउसेस आपकी कंट्री में अवेलेबल हैं या जनरली देखे जाते हैं. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट दीज क्वेश्चंस आर डिस्कशन टॉपिक्स, डिस्कशन क्वेश्चंस. प्लीज डू नॉट स्पीक देम ओनली इन 2-3 स्टेटमेंट्स. आप 6 से 8 सेंटेंसेस आराम से इसमें बोल सकते हैं. इसको एक्चुअली डिस्कशन में लेके जाइए और इसके साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी लेके आइए. I will also make separate videos on how to deal with the part 3 of IELTS speaking test. So this was the IELTS speaking test format. IELTS speaking test generally 11 से 14 मिनट, that is 11 to 14 minutes का होता है. But this time is not included your commuting time or the time that you take there for waiting. Maybe उस सेंटर में जहाँ आप टेस्ट देने जा रहे हैं वहाँ पे टाइम लग सकता है, या फिर आपकी बारी जल्दी भी आ सकती है. But 11 to 14 minutes is what the test is all about. It is also important when you book the date and when you get the speaking email,
सो यू शुड चेक कि उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो नहीं लिखा हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि आप वो सेंटर पे जाके तो टेस्ट दे रहे हैं, बट यू विल बी नॉट फेसिंग द एग्जामिनर फिजिकली, बट एग्जामिनर विल बी समवेयर एल्स, और आप इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि जूम या गूगल मीट या कोई भी जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है उस पे आप अपना स्पीकिंग टेस्ट देंगे उस एग्जामिनर को। एंड कोविड के बाद से, लॉकडाउन के बाद से, जब से आईएलटीएस स्पीकिंग वापस स्टार्ट हुआ है, मास्क्स आर मैंडेटरी, तो प्लीज कैरी अ मास्क विद यू व्हाइल यू टेक योर स्पीकिंग टेस्ट। एंड आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट। आप वीडियो पॉज करके बीच में नोट्स बना सकते हैं कि ये पूरा फॉर्मेट कैसे होता है। इफ़ यू वांट अ रिटन फॉर्मेट, प्लीज़ ईमेल मी ऑन द आईडी गिवन in the description, or you can click the link below in the description here to get a free PDF of the IELTS speaking test format with explanation. So कितने सेंटेंस में आंसर करना है and everything, I've created a free PDF for you, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। I hope you like the video. Please do not stop learning English. English is a fabulous language. और सीखते जाइए, हर जगह से सीखते जाइए। Let me know if you want me to create a video on any topic and I will do that. And please do subscribe to my channel and click the bell icon for regular video updates.